हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र खंडेलवाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिचुअल्स पे। तो बेसिकली आपको पता है जैसे कि 10th क्लास के मैथ्स के सीबीएसई और अदर बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली इस टाइम जिन भी बच्चों ने मैथ्स थोड़ा हार्ड लगता हो या पढ़ नहीं पाए हो, बेसिक्स नहीं कर पाए हो अच्छे से, बिकॉज विदाउट बेसिक्स देखो आप थ्योरम्स भी प्रूव नहीं कर सकते, अच्छे से मैथ्स को कर भी नहीं सकते। दूसरा, जिन बच्चों को थोड़ा पास होना है, थोड़े से नंबर लेने हैं और थोड़ी कम मेहनत में क्विक रिवीजन हम बेसिकली क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं। और हर चैप्टर मैं कवर करूंगा, हर चैप्टर का क्विक रिवीजन होगा ये। हर चैप्टर के बेसिक्स का कुछ सवाल भी हम लेंगे और उसके बाद में हम जो टफ सम है वो भी हम करवाएंगे। तो बेसिकली हम एक सीरीज निकालने वाले हैं क्विक रिवीजन, ठीक है। तो हर चैप्टर के हिसाब से मतलब कि रिवीजन चलेगा आपका। तो आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, क्योंकि ये पहली क्लास है आज आपकी, तो पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्विक रिवीजन ऑफ द रियल नंबर्स। इसमें बेसिकली बेसिक्स बताए जाएंगे। जिन बच्चों ने क्लासेस में ध्यान नहीं दिया या फिर थोड़ा समझते हैं कि यार हमें थोड़ा जल्दी से रिवीजन हो जाए, तो वो ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर, रियल नंबर्स की सीरीज पढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देयर आर टू अप्रोच, वन इज द बॉटम डाउन एंड अनदर वन इज द टॉप डाउन अप्रोच। तो मैं क्या है यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच को लेके चलूंगा। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले मैं रियल नंबर को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द रियल नंबर एक्चुअली। तो रियल नंबर क्या होता है, उसके बाद में हम अनदर नंबर्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो रियल नंबर आर दोज नंबर, बेसिकली रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस ऑन द रियल नंबर लाइन। वो सारे नंबर जो रियल नंबर लाइन पर, देखो जैसे दिस इज योर रियल नंबर लाइन, ठीक है। here 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। इतना ही नहीं, यहां पे हो सकता है सपोज 2.5, ठीक है। और यहां पे हो सकता है 3.4, जहां पे जैसा भी है। उसके बाद में यहां पर ऐसे भी हो सकता है 3.333 लाइक दिस, ओके। तो ये सारे जो नंबर हैं जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं रियल लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे, इसलिए दोज नंबर आर नोन एज द रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स बनते किन किन नंबरों को लेके हैं, ठीक है। रियल नंबर्स बेसिकली बनते हैं दो प्रकार के नंबर्स को लेके। एक नंबर है रेशनल नंबर्स। क्या है, रेशनल नंबर्स। और दूसरे नंबर है इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर किन किन को मिलके बने हुए हैं, ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कम टुगेदर, द कलेक्शन इज नोन एज द रियल नंबर्स, ठीक है। सारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो रियल नंबर कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, रियल नंबर के लिए हमें रेशनल नंबर जानना जरूरी है और इरेशनल नंबर जानना जरूरी है। तो हम बेसिकली ये नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से इसमें नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो बेसिकली हम यहां पर लेते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर की दो प्रकार की डेफिनेशंस है, टू वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो डेफिनेशन है, एक तो ये कहता है कि एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर है, वेदर वी हैव टू डिसाइड वेदर ए नंबर इज द रेशनल नंबर और नॉट,
we have to follow we have to check the criteria. If a number fulfill all these three criteria, the number is the rational number. One criteria, first criteria if a number can be written in p by q form. Okay, can be written in p by q form, where p and q are integer, where p and q are integers and q not is equal to 0. ठीक है, कोई भी नंबर, पहली कंडीशन है कि p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। दूसरी कंडीशन है कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए, दिस इज योर अनदर कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो दैट नंबर इज, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज योर सेकंड वन एंड दिस इज योर थर्ड वन। याद रखना, पहला क्या है, p by q फॉर्म होना चाहिए, p and q इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो दैट नंबर इज द रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 5/7, तो हम चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या ये नंबर p by q की फॉर्म में है। यस, इट हैज बीन रिटन इन द p by q फॉर्म। अनदर वन देखेंगे कि p और q इंटीजर्स है, हाँ जी p एंड q इंटीजर है, और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, हाँ जी q 0 नहीं है, तो इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे हम अलग अलग नंबर ले सकते हैं, जैसे कि -7/4, तो सेम these are the integers p by q form and q not is equal to 0, तो these are the example of the रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो जाएगा तुम्हारा p by q की फॉर्म में अगर हमें पास कोई नंबर है। एक बात और ध्यान रखनी है, one more thing is that जो भी रेशनल नंबर होएगा, कोई भी रेशनल नंबर है p by q की फॉर्म में है, जब भी ये रेशनल नंबर p by q फॉर्म में होगा तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो जो ये p एंड q विल बी द को-प्राइम्स। क्या होंगे, को-प्राइम्स होंगे। ये मैं आगे क्लियर करूंगा कि को-प्राइम क्या होते हैं। p एंड q क्या होंगे, को-प्राइम होंगे। देखो जैसे हम ले लेते हैं 12/16। देखो 12/16 अगर हम चेक करते हैं तो देखो p by q की फॉर्म है, p एंड q इंटीजर है, q नॉट इज इक्वल टू 0 है, सिंपल सी बात है। तो दिस इज ए रेशनल नंबर, नो प्रॉब्लम, बट दिस नंबर हैज नॉट बीन रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये दोनों नंबर को-प्राइम नहीं है। को-प्राइम का कहने का मतलब क्या है कि दोनों नंबरों का HCF 1 होना चाहिए। यहां पर अगर हम HCF निकाल के चलेंगे तो यहाँ 1 नहीं है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, अगर हम देखें निकाल के, तो दिस इज 6/8, अगेन 3/4, सो बेसिकली 12/16 इज इक्वल टू 3/4। तो जो 12/16 है वही 3/4 है, और कोई भी नंबर हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब देख लो 3 and 4 आता है को-प्राइम, क्योंकि 3 का और 4 का जब हम HCF निकालेंगे तो देखो 1 आएगा, और जब भी दो नंबर्स का HCF 1 आ जाए तो दोज नंबर आर नोन एज द को-प्राइम नंबर्स। इतना आपको आता है आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद मैंने आपको बताया, अभी हम रेशनल नंबर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर क्या आते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं हम। रेशनल नंबर बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में मैंने आपको बताया p by q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कैसे होगा। उसके बाद अनदर वे है रेशनल नंबर्स को बताने का कि हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। कोई भी नंबर है, हो सकता है वो p by q फॉर्म में ना दे रखा हो। सपोज हमको दे रखा है 4.5, सपोज ऐसा भी दे सकते हैं। तो अगर कोई नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है, तो जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा।
टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब है टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाना, समाप्त होने का मतलब रुक जाना। सिंपल सी बात है। यहाँ देखो एक नंबर है a इक्वल टू 4.5, कोई भी नंबर है, तो देखो 5 के बाद ये रुक गया है, रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, सो दिस इज द रेशनल नंबर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। कोई और नंबर ले लेते हैं 2.5758, देखो 4 डिजिट के बाद ये भी रुक गया है तो टर्मिनेट हो गया है, तो दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। आई होप यू हैव गॉट इट। अच्छा, एक तो सारा उन्हें बोला कि टर्मिनेट हो जाए, एक और कंडीशन होती है कि वो टर्मिनेट ही ना हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ बच्चे, ऐसे भी हो सकता है। कैसे होगा? वो क्या हो, नॉन टर्मिनेट। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन एक कंडीशन और है, बट रिपीटिंग होना चाहिए। कहने का मतलब यह है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर है टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट वो रिपीट हो रहा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रही है। जैसे हम ले लेते हैं 3.3333 और ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 15151515। ठीक है, तो इस तरीके के जो नंबर्स है यहां पर देखो रुक नहीं रहे हैं, दे आर नॉट टर्मिनेटिंग, लेकिन यहां पर देखो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां पर एक ब्लॉक भी रिपीट हो सकता है नंबर्स का। ठीक है, यहां पर 15 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के नंबर भी क्या होंगे, रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो दीज आर ऑल्सो द रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर हो गए, उसके बाद में एक और बात बताऊं, रेशनल नंबर्स, अब वो टाइम नहीं रहा, यू आर इन 10th क्लास की मैं आपको हर नंबर की डेफिनेशंस बताऊं। तो रेशनल नंबर्स जब आप कवर करोगे तो उसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता होगा 0 1 सॉरी 1 2 3 4 5, उसके बाद सारे के सारे होल नंबर 0 1 2 3 4, और उसके बाद सारे के सारे इंटीजर, इंटीजर को आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जेड से भी। ये नंबर अगर आपको दिखे तो आप सीधा कह देना वो रेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये सारे नंबर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप एक एग्जांपल लेते हैं, जीरो लेते हैं। ठीक है, जीरो क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है, तो हम चेक करेंगे कि जीरो इज ए रेशनल नंबर और नॉट। सिंपल सी बात है, जीरो कैन बी रिटन एज 0/1। तो सिंपल सी बात है, पहले हम चेक करेंगे p/q की फॉर्म में है, हो गया। p एंड q इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, यस। q जीरो तो नहीं है, नहीं है, सो इसीलिए हम कह सकते हैं जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। चलो हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर की डेफिनेशन मैंने इसलिए नहीं बताई है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न दीज डेफिनेशंस इन योर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन मोटो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करने का। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर हम p/q की फॉर्म में देखें तो सिंपल सी बात है, जो नंबर जो भी रेशनल नंबर का क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया, p/q फॉर्म, p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इज इक्वल टू 0, ये एक रेशनल नंबर का क्राइटेरिया है। और जो भी इस क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, वो रियल नंबर इर्रेशनल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर हो जाता है। चलो ठीक है,
कहने का मतलब मैं एक नंबर लेता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक नंबर लेके मैं लेता हूं √2/3, ठीक है। यहां पर मैंने √2/3 ले लिया। देखो पहला क्राइटेरिया p/q की फॉर्म होनी चाहिए, देखो दोनों p/q की फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। q नॉट इज इक्वल टू सॉरी p, सेकंड क्राइटेरिया है p एंड q शुड बी इंटीजर। देखो जो √2 है ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसने दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, इसलिए ये नंबर रेशनल नहीं है। और ये नंबर क्या है, रियल नंबर है, इसलिए इरेशनल नंबर है, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये हो गया। उसके बाद कोई और नंबर भी हम ले सकते हैं। अच्छा ऐसे भी हो सकता है बच्चे, तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि कोई नंबर मैं ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, कि हाँ पहले मैं यही बता देता हूं। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी नेचुरल नंबर इंटीजर, कोई भी नंबर अगर क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर अगर रूट में होगा, ठीक है, एनी कोई भी नेचुरल नंबर जैसे रूट में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, रूट में अगर नंबर होगा तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर रूट में कोई नंबर, जैसे रूट में 2 है, ठीक है, रूट के अंदर 3 है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। लेकिन बट अगर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नंबर रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल। ये याद रखना। कहने का मतलब इरेशनल कब होगा, जब रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इरेशनल नंबर के लिए मैं और बता देता हूं आपको कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इरेशनल नंबर को। दूसरा मैंने डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी थी। डेसिमल एक्सपेंशन की बात क्या है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट हो, भाई सिंपल सी बात है, अगर टर्मिनेट हो जाएगा तो रेशनल हो जाएगा। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग हो जाएगा तो रेशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1.0110111011110 और ये 3 डॉट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट क्यों नहीं हो रहा है, देखो ब्लॉक होता है। जैसे ये एक ब्लॉक है 011, तो यहां पर देखो 011 का ब्लॉक नहीं है, यहां पे 011 का ब्लॉक नहीं है, तो एक कोई भी ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या हुआ, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। क्या हो गया, इरेशनल। और सारे के सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके ही क्या बनते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। हमारे पास यहां पर हो सकते हैं जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं कि जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 2 होते हैं। कहने का मतलब अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं जैसे सपोज 2, तो 2 के जो फैक्टर है वो 1 है और 2 है, कि कोई भी नंबर जिसका कोई फैक्टर 1 हो और वो खुद हो तो वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जैसे हम ले लेते हैं 3, इसका फैक्टर क्या है, 1 है और 3 है। 4 है अगर हम लेते हैं तो इसका फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। तो बताओ 4 के कितने फैक्टर है, मोर देन 2 है, तो इसका मतलब 4 क्या है, प्राइम नहीं है।
इसका मतलब 2 क्या है, प्राइम है, 3 क्या है, प्राइम है, 4 क्या है, प्राइम नहीं है। अच्छा सर आपने 1 क्यों छोड़ दिया? हाँ 1 का फैक्टर क्या है, 1 है और 1 है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 1 का फैक्टर 1 है और 1 है, 1 भी खुद ही है, तो फैक्टर तो इसका एक ही है, तो इसलिए ये प्राइम नहीं है। चलो ये भी प्राइम नहीं है सर, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नहीं है, तो ये कौन से नंबर है हम पता करते हैं। ऐसे नंबर हम ढूंढेंगे कंपोजिट नंबर में। कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 4 के कितने फैक्टर है, 1 2 3, मोर देन 2, सिंपल है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम 5 उठाएंगे, 5 का क्या है, 1 एंड 5, कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, प्राइम है। 6 उठा लेंगे, 6 के कितने, 1 2 3 6, कितने फैक्टर है, मोर देन 2, क्योंकि 4 फैक्टर है ना इसके, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है सर, तो 1 क्या है मेरे बच्चों, ना तो ये प्राइम की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, ना ये कंपोजिट की डेफिनेशन में फिट बैठा है। देखो जबरदस्ती किसी भी नंबर को कोई नंबर डिसाइड नहीं करता, तुम क्या करते हो, जबरदस्ती किसी नंबर को कहीं बैठा देते हो, नहीं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, तभी वो बनाया जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, 1 ना प्राइम नंबर की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है, ना कंपोजिट का, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सिंपल सी बात है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, इसमें जो आपकी काम आएगी। अच्छा तो इसके बेसिक्स हैं, ये अभी कवर हुए हैं, अभी इसके सम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, ठीक है, थ्योरम्स है कुछ ऐसी, √2 √3 प्रूव करने के रेशनल नंबर्स है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और क्विक रिवीजन होगा, बहुत अच्छे से होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब कि पर्सनली मैं रिप्लाई करूंगा, और आपके कोई डाउट्स हैं, कोई इस चैप्टर से रिलेटेड, हम चैप्टर बाय चैप्टर चले, आप मेरे पास शेयर कर सकते हैं, मैं वो भी सॉल्व करूंगा, डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। आप कहीं भी स्टक हो गए हैं, आपको लगता है कि आप क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं, आपके बडी जो है, आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, ओके। आई होप यू आर डूइंग वेल, और अपने सपनों को साकार करिए, और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए, और बच्चे पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।